जी मैम, इस बुक बार के बारे में बताइए। ये बुक मैंने एक्चुअली बुक स्टोर से लेके पढ़ी थी, रिव्यू कॉपी नहीं थी। जब मैंने बुक पढ़ी तो मैं पढ़ती गई पूरी बुक मैंने एक सिटिंग में ख़त्म कर दी। और मुझे ऐसा लगा कि इस सारे विषयों पे अलग अलग लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि एक ही किताब में पूरा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से लेके इंडिपेंडेंस तक की हिस्ट्री में इतने सालों में कितने डिस्टॉर्शंस हुए हैं, उसका तथ्य के साथ इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सपोज किया है। तो what I like about this book is that everything is factual and it covers a very wide canvas. हमारे देश में कहा जाता है इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, जैसे मैक्स मूलर का नाम आता है, तो क्या उसको काउंटर किया गया है उसके बारे में? हाँ, सभी जो झूठ बोले गए हैं हमको इतिहास के नाम पे, वो सभी झूठों को इस पुस्तक में काउंटर किया है, उनका नाम लेके काउंटर किया है और पूरा रेफरेंस देके तथ्यों के साथ काउंटर किया है। अभी जो इस समय ये किताब है, इसमें असत्यमेव जयते नाम क्यों दिया है? असत्यमेव जयते क्वेश्चन मार्क है। अच्छा। कि सत्यमेव जयते है, लेकिन हमको जो अ दिया है वो कम्युनिस्टों का लाल अ है, तो उन्होंने हमको इतना झूठ बोला है, तो इसलिए ये हमको सत्यमेव जयते ही सिखाया गया है या असत्यमेव जयते, इसलिए उसमें क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आपका कहना है जो हमें सिखाया वो कम्युनिस्टों ने झूठ बताया था, अब उसका उजागर कर रहे हैं इस पुस्तक में। जी, इस पुस्तक में पूरी तरह से जितने झूठ हमको बोले गए हैं उन सब झूठों के बारे में लिखा गया है, वो भी तथ्य के साथ लिखा गया है। और वाचक से ये आशा की गई है कि इसके बाद आप सत्य को ढूंढें। ये किताब तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी विषय में आपको इंटरेस्ट है या आपको जानना है, तो उसमें सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, आप खुद पढ़ के अपना निष्कर्ष निकाल सकते हो। जैसे मैक्स मूलर के बारे में है कि उसने हमारे वेदों को कन्वर्ट किया था, हम उसको खोजना चाहेंगे तो कहाँ मिलेगा? उस बुक में सारे हैं ना रेफरेंसेस। वो हिंदी में मिलते हैं? हिंदी के वर्जन में भी होंगे रेफरेंसेस। जी। तो पहले की सरकारों की ये मिलीभगत रही है, इस तरह से मानते हैं? जी, पहले की सरकारों की बहुत सिस्टमेटिक मिलीभगत रही है। ये तो उन्होंने एक पॉलिसी करके बताया गया था कि इस तरह से हम देश के हिंदू इतिहास को हम नहीं उजागर करेंगे, और हम हमारे देश में जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जो जितने भी हमारे ऊपर अत्याचार किए, हम उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ उन्होंने जो हमको उनको लगता है अच्छी बातें दी, हम उसी के बारे में बोलेंगे। हमें गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाया गया। जी। तो क्या इस पुस्तक से वो हमें मिलेगा प्रोत्साहन? ज़रूर मिलेगा। ये पुस्तक तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो वाचक को प्रौढ़ करेगी, जो वाचक को इंस्पायर करेगी कि वो अपने इतिहास के बारे में ज़्यादा जान ले, और उसके लिए जो जो साधन चाहिए वो तो रेफरेंस में इसमें दिए हुए हैं। इतनी अच्छी पुस्तक तैयार हुई है, क्या उम्मीद करते हैं ये कोर्स में पढ़ाई जाएगी भारत में? वो तो पता नहीं, वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन मैं उम्मीद करती ज़रूर हूँ कि ये पुस्तक किसी कोर्स में लगेगी। जी, ये ज़रूर होनी चाहिए, कोर्स में होनी चाहिए। होगी कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन होनी तो ज़रूर चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे उठाए हैं, और इस पर क्या अभी सरकार की तरफ से या कोई ऐसा ख्याल है कि ये भारत में जल्दी से फैले, बाकी और विचार भी? मैं तो सरकार में नहीं हूँ भैया, तो मुझे पता नहीं है कि सरकार का क्या विचार है। कई लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं इस तरह से? नहीं, मैं तो अपना काम करती हूँ। आप बोलती हैं? नहीं, मैं तो अपना काम करती हूँ। आई एम अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल, मैं अपने लेवल पे करती हूँ। आपको लग रहा है पब्लिक का सपोर्ट है? पब्लिक का तो सपोर्ट है ही है, लोग जानना चाहते हैं। जी। सच क्या है? जी, वो जानना चाहते हैं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद चंद्र है। क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में? इस पुस्तक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी जो कांग्रेस सरकार थी या जो भी सरकार हुई, भूतपूर्व सरकार, उन्होंने जो है तथ्यों को दबाने का प्रयास किया। जैसे कि इस पुस्तक में प्रारंभ में जो एक बिंदु है वो है कि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत है। तो हमने जो इतिहास में पढ़ा था कि आर्य बाहर से आए थे, या मध्य एशिया से आए थे, या उत्तरी ध्रुव से आए थे, जैसा कि लोकमान्य तिलक का कहना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि हम लोग वेदों का अध्ययन करें, वेदांगों का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें या पुराणों का अध्ययन करें, तो अष्टादश महापुराणों का अध्ययन करने पर, या भविष्य पुराण जो कि हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है, तो उसके द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है वो आर्यों के ही इतिहास से प्रारंभ होता है, क्योंकि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। और आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ, और जो श्रेष्ठतम गुणों से संपन्न है वो आर्य है। जैसे दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, मैं इस पूरे विश्व को जो है आर्य बनाना चाहता हूँ। तो हमारा जो वैदिक परंपरा है उसका जो वेद शब्द का जो अर्थ है वो है विद ज्ञान धातु से निष्पन्न हुआ है। विद ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, जैसे कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में
जब हम लोग निर्माण कला की बात करते हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो भाष्य है उस पर भी जो वायुयान है, एरोप्लेन है आज का, वो किस प्रकार से निर्माण किया गया ऋग्वेद के तृतीय मंडल में दिया गया है। और उसके अतिरिक्त जैसे कि सृष्टि वर्णन, कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ, मतलब सृष्टि का जो प्रारंभ है वो कैसे हुआ, तो उसमें नासिदे सूक्त आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कि जिसमें यह कहा गया कि इससे पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं था। और जो सृष्टि का वर्णन है, जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, उसके लिए महर्षि कणाद का जो वैशेषिक दर्शन है उसका भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि कणाद का ये कहना था कि जो ब्रह्मांड के जो निर्माण हुआ है वो अणुओं के द्वारा हुआ है। जो जितने भी अणु हैं वो सारे अणु मिलकर जो है वो एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हमारा जो दर्शन शास्त्र है, जैसे कि न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, और आपका महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन है, पतंजलि का योग दर्शन है, या मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है, ये 6 दर्शनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि सांख्य दर्शन के द्वारा भी उसमें यह दिया गया कि किस प्रकार सृष्टि हुई, तो उसमें यह कहा गया कि ब्रह्म की जो शक्ति है वो प्रकृति है, और प्रकृति नेचर जो अपरा प्रकृति है, और प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो काल, कर्म और स्वभाव का आश्रय लेकर जो आपका उसको बोलते हैं हम लोग, जब बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक इंटेलेक्ट, जो आर्य बाहर से आए, फिर ये थ्योरी क्यों दी गई? ये आर्य बाहर से आए, ये थ्योरी इसलिए दी गई कि ताकि हमारे भारतीयों के मन में हीन भावना उत्पन्न हो सके, और वो अपने जो पुरातन जो हमारा जो विरासत है उसके विषय में वो ना जान पाएँ। इसलिए अंग्रेजों ने ये किया कि उनके प्रभाव क्षेत्र में जो आए थे इतिहासकार, उन्होंने तथ्यों को दबाने का प्रयास किया। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण है, या भविष्य पुराण है, या अग्नि पुराण है, वो किसी भी पुराण का अध्ययन करने पर, मैंने भी कई पुराणों का अध्ययन किया, जैसे मैंने ब्रह्मवैवर्त पुराण का अध्ययन किया है, और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है, और 1 लाख श्लोक की जो महाभारत है उसका अध्ययन किया है, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया है, रामचरितमानस का अध्ययन किया है, हाँ, और मतलब ऋग्वेद के भी कुछ मंडलों का अध्ययन किया है, और शुक्ल यजुर्वेद तो हम लोग शुक्ल यजुर्वेदीय द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, तो इसलिए जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं या उपनिषद इत्यादि, कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि आर्य बाहर से आए थे। यदि आर्य बाहर से आए होते तो किसी न किसी हमारे जो धर्मशास्त्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्लेख होता है। तो क्योंकि इसमें यह आता है कि जैसे कि लोकमान्य तिलक का कहना है कि जो आर्य थे उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो ऋग्वेद के कहीं पर जो है 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन का उल्लेख मिलता है। तो जैसे कि जब हम लोग देवलोक का दिन और रात की जब बात करते हैं या सूर्य सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर यदि 12 घंटे का दिन होता है तो वहाँ पर 6 महीने की रात होती है। तो इसलिए क्या है कि एक जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है, वो भी हमारे धर्मशास्त्र में दिया गया है कि पृथ्वीलोक के समय में और ब्रह्मलोक के समय में बहुत अंतर है। यहाँ तक कहा गया कि इस पृथ्वी पर यदि 1 वर्ष का समय जब व्यतीत होता है तो देवलोक में, स्वर्गलोक में, सूर्यलोक में जो है सिर्फ 1 दिन का समय व्यतीत होता है। कुछ लोग तो कहते हैं ये जो गणना है, ये जो थ्योरी है, ये सब गलत है, इसका क्या मान ले कि ये सच है? नहीं, ये गणना जो है बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि यदि हम पुराणों की बातों को न भी माने, लेकिन ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, जो गणित ज्योतिष के, जिसको कि हम लोग खगोल शास्त्र कहते हैं या सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट में लिखा, और आर्यभट्ट ने ये कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और जैसे कि आपका भास्कराचार्य का लीलावती है या सिद्धांत शिरोमणि है, तो जितने भी सिद्धांत ज्योतिष के ग्रंथ हैं, आपका कहना है कि भारत के जो शास्त्र हैं, हाँ, ऋषि मुनियों ने जो लिखे हैं, हाँ, वो आज की विज्ञान के हिसाब से भी सटीक है? बिल्कुल सटीक है। फिर इन्हें क्यों नहीं किताबों में पढ़ाया गया हमको? नहीं, पश्चिमी जो विज्ञान है उस पर रिसर्च कर रहा है, जैसे कि मैक्स मुलर आए पश्चिम से, यूरोप से। हमारे जो भारत का जो सरकारें रही देश की आज़ादी के बाद से, हाँ, उन्होंने कभी इसको पढ़ाया नहीं, क्यों? वो इसलिए नहीं पढ़ाया उन्होंने क्योंकि वो लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है। यदि हम लोग ये भारतीय साहित्यों का अध्ययन कराएंगे तो फिर हमारे ऊपर जो है एक मतलब सांप्रदायिकता का आरोप लगेगा। इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने जो है सांप्रदायिकता का ये जो कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा ओढ़ के और इन तथ्यों को दबाने का प्रयास किया। लेकिन अब मुगलों को तो पढ़ाया, पढ़ाए स्कूलों में। हाँ, मुगल तो पढ़ाए, लेकिन जैसे हिंदुओं के बारे में नहीं पढ़ाया। जैसे दारा शिकोह थे, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अध्ययन किया था, और दारा शिकोह ने उसका पर्शियन में अनुवाद किया था उपनिषदों का। उपनिषद का अर्थ यह है कि गुरु के समीप में जो बैठकर जो अध्ययन किया जाए उसको उपनिषद कहते हैं। जितने भी रहस्य हैं, जैसे प्राण विद्या है, योग विद्या है, अष्टांग योग है, यम नियम आसन, विदेशियों ने सीखे, हमारे भारत वालों ने छोड़ दिया। हमारे भारत वालों ने सीख दिया, ये षड्यंत्र हुआ। अब ऐसा है कि योग का आज के समय में प्रचार हो रहा है। जब यहाँ से जो योग है वो विदेश पहुँचा
और विदेश पहुंचकर जब योगा बन के वापस लौटा तो सब उसने उसका महत्व सबने जाना। और जैसे कि मैक्स मुलर इस भारतवर्ष में आके 50 वर्ष रहे, उन्होंने चारों वेदों का जो है वो विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया, जैसे जर्मन भाषा में अनुवाद किया, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। एक घटना मुझे ध्यान आती है, वो कहते हैं ब्राह्मण जो है वो गाय का मांस खाते हैं, उसमें ऐसा कन्वर्ट करा दिया उन्होंने। उन्होंने कन्वर्ट तो करा दिया, लेकिन रामचरितमानस का जो बालकांड है, यदि उसमें हम भानु प्रताप की कथा का अध्ययन करते हैं तो भानु प्रताप जो थे एक चक्रवर्ती सम्राट थे और एक कपटी मुनि के उसमें आकर प्रभाव में आकर जब वो ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए निकालते हैं तो कपटी बोची ने क्या किया, एक राक्षस को बुलाकर और वहाँ पर जो है मांस पकाना शुरू कर दिया था। तो उसमें आकाशवाणी हुई थी कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन को मत कीजिए क्योंकि इसमें मांस मिला हुआ है, यदि इस भोजन को आप करेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने भानु प्रताप को श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में निशाचर होकर जन्म लोगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्राह्मणों के लिए कहीं भी जो है मांस भक्षण का जो है उल्लेख नहीं है। हाँ, यदि हम लोग ये झूठ फैलाया गया, क्योंकि जैसे गीता का जो 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, त्रियोगा ऑफ थ्री फोल्ड फेथ, जिसमें कि सात्विक श्रद्धा, रासिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा की बात आती है, तो उसमें जो ब्राह्मण जो है वो सत्व गुण से युक्त है, क्योंकि हमारे 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें क्या है कि जो ब्राह्मण है वो सत्वगुणी है, जो क्षत्रिय है वो थोड़ा सत्वगुणी है, लेकिन रजोगुण उसके अंदर, रजोगुण प्रधान जाति है क्षत्रिय, और जो वैश्य है वो थोड़ा सा रजोगुण और तमोगुण मिश्रित जाति है, और जो शूद्र है वो तमोगुण प्रधान जाति है। तो ब्राह्मण क्योंकि सत्वगुणी है और जिसको ब्रह्म विद्या में उच्चतम शिखर पर पहुंचना है उसके लिए मांस भक्षण निषेध है, लेकिन क्षत्रियों के लिए कई जगह ग्राह्य है, क्योंकि वो हिंदू शब्द कहते हैं, ये कहीं नहीं आया, बाद में सप्त नदी, सिंधु नदी से बना, इसके बारे में क्या कहें? हाँ, मैंने भी अध्ययन किया है कि जो फारसी शब्द है उसमें यह है कि सिंधु नदी के पार रहने वाले, सिंधु नदी के जो पार रहने वाले उनको हिंदू कहा गया, क्योंकि फारसी भाषा में स को जो पहले क्या कहते थे हम हिंदुओं को? हम उनको वैदिक वालों को, उनको हम वैदिक धर्म मतावलंबी कहते थे। सनातन का अर्थ है कि जो नित्य है, जो शाश्वत है, जब हाँ जो कभी नाश नहीं होता है। भारतवंशियों को सनातनी कहा जाता था। सनातनी कहा जाता था। ये हिंदू पारसियों के बाद से आया है। हाँ, हिंदू शब्द पारसियों के बाद का है।